हेलो ऑल, वैसे सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज ऑफ इक्वेशंस। अब तक हमने देखा है कि इक्वेशंस में क्या क्या टाइप्स है, इक्वेशन के क्या क्या फॉर्मूलेज है। अब हम करने वाले हैं उसके कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक 2 मिनट में बस क्या क्या लिया था अभी, 2 मिनट से भी कम टाइम में। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2, इसलिए दो आंसर्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, करेक्ट है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट। फिर क्यूबिक इक्वेशन, फिर उसके बाद हमने कुछ देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट है। स्लोप देखा था हमने क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सब देखा था। ठीक है, अब तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यूज देखते हैं उसमें किस टाइप के समझ आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने दिखा हुआ है, दैट इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अब देखना, हमेशा याद रखना, इक्वेशंस ये जो चैप्टर है, मैंने क्या बताया था, मार्क्स बहुत कम है। दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है जो हमने देख लिए, पर इसको सॉल्व करने का टाइम भी ज्यादा लगता। इसलिए हमारे पास बहुत सही ट्रिक्स है और पूरा इक्वेशंस हम पूरा ट्रिक्स के साथ ही सॉल्व करेंगे, जिससे आंसर एकदम जल्दी आ जाएगा हमारा। तो ट्रिक्स देखना, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से ही ट्रिक समझ में आएगा। हम ट्रिक्स सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। देखते हैं अभी सबसे पहले तो क्या है ये। अब सबसे पहले तो हम आम आदमी की सोच के हम उसके हिसाब से पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और फिर मैं दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी का कमाल। मेंटोस जिंदगी सबको पता, मतलब मेंटोस करे तो दिमाग की बत्ती जल जाती। उसी तरह से देखना किस तरह से हम फास्ट आंसर ले जाएंगे विथ यूजिंग ट्रिक्स। तो पहले तो आम आदमी सोच क्या करेगा, आम आदमी की सोच क्या है, इस सम को देख के। क्या है क्वेश्चन के दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है 7x minus 3y is equal to 13 and 5x plus 4y is equal to 40। x और y के वैल्यूज निकालना है, मतलब ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, करेक्ट है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 and equation 2, equation 1 by 4 and equation 2 by 3, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इक्वेशन मैच हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ कट करने आएगा। देखते हैं क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी 21x, यहाँ पे हमको मिलेगा 21x minus 12y is equal to 52 एंड नीचे आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 120। अब कहीं जाके हमारा 12y कट हुआ तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 21 प्लस 15 दैट इज 36x इज इक्वल टू 172 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 172 कैलसी पे करेंगे 172 डिवाइड बाय 36, इसका आंसर आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हमारा इसमें हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना तो आएगा 28 आएगा ये, हाँ करेक्ट। तो 28 प्लस 15 आ जाएगा हमारे पास 43, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 43x, ठीक है। तो 43x, so x will be equal to 172 डिवाइड बाय 43, x का वैल्यू 4 आया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात, आम आदमी सोचेगा कि पता नहीं, पर इसी में बता देता हूं मैं। x का वैल्यू अगर 4 आ गया तो y डायरेक्टली हम क्या जाके ऑप्शन टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x और कोई भी ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू क्या आने वाली है 5। अब ये तो थी आम आदमी की सोच, जहाँ पे हमको ये सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा। अब हम करने वाले मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अभी फर्स्ट सम में थोड़ा समझने को थोड़ी सी दिक्कत होगी वो, ठीक है। फर्स्ट सम में देखना हम कैसे अप्लाई करने वाले इन चीजों को। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज, दैट इज 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अब देखना इसका एक ही स्टेप में आंसर कैसे लाएंगे। पहले चीजों को समझो, ये ट्रिक बहुत जगह यूज होगी आगे वाले सम्स में, जहां से आंसर हमें फास्ट लेके आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, एरो के ऊपर ध्यान दो मैं किधर कर रहा हूँ, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इधर, करेक्ट है। 3 वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इधर, बीच में होगी माइनस की साइन, समझ में आ रहा। ये इधर बीच में माइनस की साइन। सिमिलरली 4 होगा 13 से मल्टीप्लाई, माइनस 40 होगा 3 से मल्टीप्लाई, बीच में आएगी माइनस की साइन। आंसर आ गया। देखो अभी कैसे कैसे किया हमने, 7 4 जा 28, माइनस की साइन बीच में डाला, देन 3 इंटू 5 इज 15, पर वो क्या है -3 है, तो -3 इंटू 5 इज -15, सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा +15, और जो भी फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल इज x, उसको यहाँ पे हमने लिख दिया, जो भी फर्स्ट वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इट विल बी इक्वल टू, अब क्या 4 इंटू 13 दैट इज 52, माइनस की साइन है, फिर 40 इंटू -3 इज -120, ये बन जाएगा +120। देखो आंसर आ रहा है कैसे, फॉर 28 + 15 इज 43x इज इक्वल टू 172, x की वैल्यू 172 डिवाइड बाय 43 कैलसी पे करो, आ जाएगा आंसर 4, आंसर आ जाएगा 4, और x की वैल्यू 4 आ गई तो एक बार हम डायरेक्टली जाके ऑप्शंस चेक करेंगे। अब देखना यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ी सी अगर क्या लगती होगी, सर ये इससे अच्छा तो हमारा बेसिक में ही अच्छा है, पर बेसिक में क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, देन उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तुमने। पर यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो ट्रिक आगे वाले सभी सम्स में देखा कितना फास्ट आंसर लेके आएंगे। एरोस का याद रखो, एरोस क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है, देन इट विल बी इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से करना है बस हमको, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई दिया हुआ है, फिर से वही। अब देखना यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो ट्रिक अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 2x + 5y इज इक्वल टू 6 एंड 5x + 11y इज इक्वल टू 9। एरो बनाने की जरूरत तो है नहीं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बस, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई माइनस ये इसको, देन ये इसको मल्टीप्लाई माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखना अभी क्या आ जाएगा फिर इसका आंसर, 11 2 जा 22 माइनस 5 5 जा 25, फर्स्ट वेरिएबल इज x इज इक्वल टू 11 6 जा 66 माइनस 9 5 जा 45। समझ में आया। तो देखना फर्स्ट फर्स्ट साइड जो है लेफ्ट साइड, वहां पे x वेरिएबल लिखना जरूरी है, फर्स्ट वेरिएबल, उसके बाद डायरेक्टली आ गया आंसर। अब क्या बचा यहाँ पे, -3x इज इक्वल टू 66 माइनस 45, जल्दी करेंगे कैलसी पे। अब देखना ये चीजें हाथ से करने के लिए या साइड में रफ में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अच्छी खासी एग्जाम में यूज करने के लिए हमको मिला है ना, तो इसको यूज करेंगे। क्या आएगा, 66 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 21, ये आ जाएगा 21। तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 21 अपॉन -3, क्लियरली समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू 7 माइनस के साथ में आएगा, तो 3 7 जा 21, करेक्ट ना। तो x की वैल्यू क्या है -7, ऑप्शन में जाके चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आगे तुरंत आंसर। अब किसी को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, या अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है अभी, और मतलब नहीं हो रहा है कि सर नहीं सर हमको बेसिक, तो बाय डिफॉल्ट किसी ने मना नहीं किया, तुम साइड में अपना जो आम आदमी की सोचे उसके साथ जाओ। समझ में आया, करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब दो तीन इक्वेशंस दिए, सबसे पहले एक्स और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं सिमिलर में से, कोई भी दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं। इक्वेशन सपोज 7x + 6y इज इक्वल टू 110 एंड 4x + 3y इज इक्वल टू 59, ये दो इक्वेशन कंसीडर किए। अब क्या करना है हमको, बस क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर बीच में माइनस की साइन, ये इधर बीच में माइनस की साइन, मतलब क्या 7 3 जा 21 माइनस 6 4 जा 24, फर्स्ट वेरिएबल इज x इज इक्वल टू 3 इंटू 110, 3 इंटू 110 इज 330 माइनस 59 इंटू 6, कैलसी है उसका यूज करो, 59 इंटू 6 आ जाएगा 354। तो यहाँ से समझ में आ रहा है दैट -3x इज इक्वल टू -24, क्लियरली x का वैल्यू दिखाई दे रहा है 8 आया बोले तो जाके चेक करो डायरेक्ट ऑप्शन में, सिर्फ x का 8 वैल्यू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी।
ना निकालने की जरूरत y की वैल्यू, ना निकालने की जरूरत z की वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आंसर्स क्या रहने वाले, सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है, आया ना फास्ट आंसर। चलो बढ़ते फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था अपने पास, वो कुछ हमने किए थे टाइप्स, ऐसा कुछ याद, वो हमने देखा था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब जाके हमको मिलता यूनिक सॉल्यूशन, एंड इसको हमने बोला था कंसिस्टेंट भी बोला था, करेक्ट है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये आना चाहिए। अब सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या दिए है, इक्वेशन दिए kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये तो इक्वेशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ऐसा आना चाहिए कि k अपॉन 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2 अपॉन 1, ये केस होना चाहिए। और पूछा किसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो सिर्फ k को एक साइड रखेंगे, बाकी उसको वहां पे भेज देंगे, तो क्या बनेगा, k यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन 1, 3 यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या मिला, k इज नॉट इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर डी, इज नॉट इक्वल टू 6, करेक्ट है। आया, सिंपल है, समझ में आया। प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहाँ पे, वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कुछ सभी चीजें टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते हम, करेक्ट ना, आती है वो चीजें, इसलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए, हैज, अभी इसमें देखना x और y की वैल्यूज नहीं पूछी है, नहीं तो लगे हम चालू हो जाते हैं x और y की वैल्यूज निकालने के लिए ट्रिक अप्लाई करके, पर ये पूछा ऑप्शंस में, देखो क्या है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें से कुछ क्या है इसका आंसर, तो हम कैसे निकालते हैं, हमें इतना पता है, देखो मैं रिकॉल करता हूँ, a1 अगर मैं लिख रहा हूँ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we have unique solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then we have नो सॉल्यूशन, याद सभी को, और साथ लास्ट में था सभी इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब इसमें से चेक करना है इसमें दोनों इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 अपॉन 18, बाद में है 5 अपॉन 15, और यहाँ पे है 11 अपॉन 42, 11 अपॉन 42, अब जाके चेक करेंगे कौन सा मैच कर रहा है क्या। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है ये चीजें, मतलब ही क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, इसको नहीं कर सकते 11 अपॉन 42। अब दिखाई दे रहा दिस इज इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल, मतलब ही ये वाला कंडीशन मैच हुआ, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर, समझ में आया, सिंपल है ये ट्रिक, करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, इक्वेशन दिए 3, उसको निकालना एक्स वाई जेड, क्या करना चाहिए, एक्स वाई जेड के वैल्यूज निकालो बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, पर हम ऐसा करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि काफी बड़ा है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो भी आंसर्स दिए वो हम मैच करेंगे, गो विथ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन में आंसर्स दिए उसको हम चेक करेंगे। तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 5। अब ऑप्शन में जो जो दिया है वो हम आके चेक करेंगे, मतलब x की वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते चलो, गोइंग विथ फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में x की वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो जो इक्वेशन लिखा है हमने, तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाय y की वैल्यू क्या है -1/3, यहाँ पे लिखो -1/3 प्लस z की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1/6 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, करेक्ट है। तो क्या आएगा अभी देखना, अब इसमें आएगा आंसर इसका, ये 2 ऊपर चला गया, माइनस ये यहाँ पे आएगा 3 प्लस आएगा 6, आंसर क्या आना चाहिए 5। अब 2 माइनस 3 कितना बचेगा, -1 प्लस 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए 5, करेक्ट, मतलब ये क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू 5, मतलब यस हमने फर्स्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट किया दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर ये नॉट इक्वल टू 5 आता देन वी विल हैव टू गो विथ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी, और जो आंसर करेक्ट होगा उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
समझ में आया? तो बढ़े फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, खुद से करेंगे। चलो क्या करेंगे, गो विथ ऑप्शंस। तो ऑप्शन के लिए हम पहले तो कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। देखो अभी इक्वेशन लेने के लिए तीनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। दिखाई दे रहा लास्ट वाला इक्वेशन सिंपल दिखाई दे रहा, उसके साथ जाते हैं हम। तो क्या होगा फिर, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या आना चाहिए, 13। तो जाते हैं विथ फर्स्ट ऑप्शन, x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या लिखेंगे हम, देखो आना चाहिए 1 प्लस 2 इंटू 3, डेट इज डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 7 जार 21, इसका आंसर इक्वल टू 13 नहीं आएगा। देखो 21 में 6 और 1 ऐड करेंगे तो नहीं आएगा। लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर 2 देन क्या आएगा, 1 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 3 3 जा 9, फिर से नॉट इक्वल टू 13 आएगा। अभी जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं जरूरी कि फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट आ जाए आंसर। तो लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। क्या आएगा फिर यहाँ पे, 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 13। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट गलत आए। तो चेक कर लेते कैसे आएगा। देखना क्या आएगा यहाँ पे, -10, देन -10 into 2 is -20, then 3 into 1 is, यहाँ पे है -20, देन आएगा +3। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, -10 -20 +3, इसका आ रहा है -30 +3। ओके -30 +3 विल नॉट बी इक्वल टू, अच्छा इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक रहेगा शायद से, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट आंसर तुम्हारा समझ में आ रहा है तुमको, क्या रहेगा अभी, x प्लस 2y प्लस 3z। एक सेकंड जस्ट, चलो ये शायद से टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पर तुमको समझ में आ गया सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक जो भी है मैं एक बार चेक करके रिवर्ट बैक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखना क्या है, 10 years ago द एज ऑफ फादर, ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत तकलीफ देते हैं। इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका, कैसे सॉल्व करेंगे देखना। कभी भी हम एजेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक होता है पास्ट टेंस, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, और थर्ड क्या होता है, फ्यूचर टेंस, करेक्ट है। अब इतना तो आ गया। अब पूछा क्या है, देखो 10 years ago द एज ऑफ फादर was 4 times एज ऑफ हिज सन। 10 year hence मतलब 10 years पहले, अगर पहले की बात करें हम 10 years ago, तो 10 साल पहले फादर्स एज वाज 4 times सन, एंड 10 years hence 10 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ सन। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर, अब गो विथ ऑप्शन डायरेक्टली। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं दे रहा हूं, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन में 60 दे रहा हूं, 60 एंड 20, तो 10 साल पहले अगर बात किया तो 10 साल पहले एज कितना हो जाएगा 50, और ये एज कितना हो जाएगा 10। अब उन्होंने क्या दिया है, 10 years ago एज ऑफ फादर वाज 4 times ऑफ हिज सन। तो 4 times ऑफ हिज सन, तो 10 into 4 किया तो क्या आना चाहिए अपना, 40 आना चाहिए, पर क्या आ रहा है 50। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नाउ गो विथ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 में कितना है, 55 एंड 25। देखो ध्यान से देखो, समझ में समझ के करो क्या क्या कर रहा हूं मैं। अब क्या, अब 55 और 25 हमने कंसीडर किया, तो 10 साल पहले, 10 साल पहले एज कितनी हो जाएगी दोनों की, इसकी हो जाएगी 45 एंड इसकी हो जाएगी 15। अब क्या बोला, 10 साल पहले जो एज ऑफ सन है दैट इज 4 टाइम्स एज ऑफ फादर, ठीक है। तो एज ऑफ फादर कितना है, देखो अगर 15 इंटू 4 किया, 15 इंटू 4 किया आ जाएगा 60, पर हमको हमारे पास है 45। अगेन ऑप्शन नंबर 2 इज
रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर 3 भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर हमने चेक किया तो क्या दिया हुआ है वहां पे 50 एंड 20, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये 10 साल पहले हो जाएगा 10। नाउ 10 इंटू 4 किया तो क्या आ रहा है 40, मतलब फर्स्ट हम करेक्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सेकेंड कंडीशन भी दिया है 10 years hence, 10 साल बाद एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो 10 साल के बाद एज कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 30। अब दिखाई दे रहा है 30 इंटू 2 किया तो क्या मिलेगा 60, मतलब एज कितना हुआ ट्वाइस ऑफ हिज सन। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको, ये टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, एकदम सिंपल है। यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अ मैन सेल्स 6 रेडियोज एंड 4 टेलीविजन्स फॉर, मतलब ये क्या किया उसने 6 रेडियोज प्लस 4 टेलीविजन बेचा, तो कितना मिल रहा है उसको 18,480 रुपीज मिल रहा है उसको। करेक्ट है, मतलब हमने रेडियोस को x एंड टेलीविजन को y कंसिडर किया रुपीज को, ठीक है। इफ 14 radios and 2 televisions are sold for same amount, मतलब ये क्या 14 radios and 2 televisions are sold for same amount 18,480, what is the price of television, टेलीविजन के लिए हमने क्या कंसिडर किया है y, तो what is the value of y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें ट्रिक अप्लाई करो जल्दी से। ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं बोले तो ये इसको मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई, बीच में माइनस की साइन, ये इसको मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई, बीच में माइनस की साइन, सभी जगह ट्रिक अप्लाई करके जल्दी आंसर लाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 2 12 माइनस 14 इंटू 4 इज 52, x is equal to 2 into 18,480, 2 into 18,480 is equal to 36960 माइनस क्या आएगा 18,480 इंटू 4 क्या आ जाएगा 73,920। समझ में आ रहा है, तो अभी यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 12 माइनस 52, 12 माइनस 52 आ जाएगा माइनस 40x विल बी इक्वल टू 36960 माइनस 73920 विल बी इक्वल टू माइनस 36960। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 40, ठीक है। सो 36960 डिवाइड बाय 40 दैट इज 924। कुछ गलत हुआ है क्या? फोर्टीन इंटू 4 यहाँ पे 56 आना चाहिए था, हमने 52 लिखा है, सॉरी 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 सॉरी। इसको इतना थोड़ा रिवर्ट बैक कर लो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 12 माइनस 56, इसका आ जाएगा 44, ठीक है। अब क्या 36960 डिवाइड बाय 44, इसका आ जाएगा 840, इसका आंसर आ जाएगा 840। ये किसका वैल्यू निकाला हमने, x का। पूछा क्या है, पूछा है y का वैल्यू, तो अभी y का आंसर निकालना पड़ेगा। अब y कैसे निकालेंगे, x किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब ही 6 इंटू 840 प्लस 4y इक्वल्स टू 18,480। होप से सबको सिंपल लग रहा है। इक्वेशंस देखना, ज्यादा लोड मत लो। फिर से बोल रहा हूँ 2 से 3 मार्क के लिए आता है ज्यादा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है नहीं आया, वो आएगा 1 से 2 मार्क तो मिनिमम 2 मार्क्स के लिए तो आना ही चाहिए, और आएगा भी। और जितने हम सम्स अभी तक देखे काफी सिंपल सम्स है, और यही टाइप के सम्स एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड है। एज ऑफ फादर वाले जो डिफिकल्ट लगते हैं, ये टाइप्स जो डिफिकल्ट लगते हैं, इसको बस ध्यान से करना है। एज ऑफ फादर मैंने बता दिया कैसे सिंपल करना है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके बाद उसको गो विथ ऑप्शंस करना है डायरेक्टली, ठीक है। देखना, गो विथ ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि आंसर्स तुम्हारे सामने है, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक आंसर होने वाला है, तो क्यों ना हम चेक करें कौन सा आंसर करेक्ट है, ताकि मतलब क्या हो, अगर आंसर फाइंड करने से अच्छा हम चेक करना चाहिए कौन सा आंसर करेक्ट फिट हो रहा है, करेक्ट है। तो अभी देखो 840 अभी आ गया था x का, अभी y का वैल्यू निकालो। चलो यहाँ पे क्या बाकी है, 4y विल बी इक्वल टू 18,480 माइनस 18,4 माइनस 6 इंटू 840, 6 इंटू 840
5040. It will be equal to 13440 divided by 4 आ रहा है 3360. y का वैल्यू आ गया 3360. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया? ऑप्शन सबने खुद से किया रहेगा ये सब. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, इफ द कॉस्ट ऑफ 3 chairs plus 1 table is 900. देखो 3 chairs plus 1 table is equal to 900 and that of 5 chairs. तो 5 chairs plus 3 table is equal to 2100. Cost of 4 chairs and 1 table is, cost of 4 chairs एंड 1 टेबल इज, इसका प्राइस निकालना है. मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी. एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 3 जा 9 माइनस 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 9 2700 माइनस 2100. समझ में आ रहा है ट्रिक? देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 600. सो x विल बी इक्वल टू 150. 600 डिवाइड बाय 4 इज 150. x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालो. y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट. 3 इंटू 150 प्लस y इज इक्वल टू 900. So y will be equal to 900 minus 450. So y is equal to 450. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 4 into 150 plus 450 will be equal to, 4 into 150 is 600 plus 450, that is 1050. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देखो कई बार कैलसी का यूज करने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में फटाफट कैलसी कैलकुलेट करो और आंसर्स लेके आओ. होप सो सबको सिंपल लग रहा इक्वेशंस पक्का. ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. देन क्वेश्चन नंबर 11, if one root of the quadratic equation is, then the product of the root is. if अगर एक रूट इसका ऐसा है, मतलब अल्फा अगर अपने पास है 2 प्लस रूट 3, अगर अल्फा अपने पास है 2 प्लस रूट 3, तो मैंने नोट्स में एक दिया है, शायद मैंने बताया नहीं, तो नोट्स में दिया है. अगर एक रूट ऐसा है तो दूसरा रूट बीटा विल बी जस्ट क्या, साइन में चेंज, मतलब ये 2 माइनस रूट 3 होगा. ये करेक्ट है. सो अल्फा और बीटा के वैल्यूज मिल गए 2 प्लस रूट 3, देन बीटा क्या होगा 2 माइनस रूट 3, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या निकालना है, अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3. अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या लिखते हैं हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको क्या बनेगा फिर, ये a स्क्वायर डेट इज 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस ये रूट और ये 2 निकल जाएगा, बचेगा 3, डेट इज इक्वल टू 1. ऑप्शन नंबर इज दी. समझ में आ रहा है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके रूट्स निकालने हैं. ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं बोले तो अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, b minus c x square plus c minus a x then plus a minus b equals to 0. अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने में तो अल्फा और बीटा निकालना है. अब डायरेक्टली अल्फा और बीटा बोले तो x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के दो वैल्यूज अल्फा और बीटा, उन्होंने डायरेक्टली अपने को ऑप्शंस दिया है, तो डायरेक्टली आंसर निकालने से अच्छा हम क्या करेंगे, गो विथ ऑप्शन. तो ऑप्शन में देखना एक वैल्यू तो डायरेक्टली 1 दिया हुआ है. ठीक है, एक वैल्यू डायरेक्टली 1 दिया हुआ है, मतलब हम 1 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आना चाहिए 0. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x की जगह 1 करेंगे तो b माइनस सी, देन 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस c माइनस a प्लस a माइनस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0. देखते ब्रैकेट ओपन करते, b माइनस सी प्लस सी माइनस a प्लस a माइनस b. देखो सभी वैल्यूज कट हो गए, माइनस b प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0. तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इतना पता चल गया कि एक रूट जो है, वन ऑफ द रूट इज 1, वन ऑफ द रूट इज 1. अब इतना बताना, अगर मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा
कितना होता फिर अल्फा इंटू बीटा इज माइनस बी अपॉन सॉरी सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है फिर अपने पास, सी की वैल्यू क्या है, सी इज नथिंग बट ए माइनस बी, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट है इस तरह से। तो c की वैल्यू है a माइनस बी अपॉन a की वैल्यू क्या है b माइनस सी, और अल्फा का वैल्यू क्या मिला अपने को, एक रूट तो मिल गया इसका 1 जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा इक्वल टू 1, करेक्ट है। तो अब 1 तो मिल गया और ये बीटा, अब हमको दोनों रूट्स चाहिए थे, एक तो मिल गया 1, अब बीटा निकाल तो 1 को यहाँ पे जाएगा तो बीटा क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन b माइनस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अल्फा भी मिला, बीटा का भी वैल्यू मिल गया। समझ में आया कि ये टाइप के सम कैसे सॉल्व करते हैं, पक्का। मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 13, the roots of the equation, the roots of the equation कैसे निकालेंगे, हमें अभी क्या दिया हुआ है, द रूट्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, गो विथ ऑप्शन, डायरेक्टली ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो अब देखना ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ अगर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, x की जगह -2 एंड -3 ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं कर रहा हूँ -2 सब्स्टिट्यूट तो 4 के पावर में जाएगा -2, -3 इंटू 2 के पावर में जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 2 के पावर में 5 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, करेक्ट है। तो अभी अगर -2 सब्स्टिट्यूट किया है तो -2 को हम क्या लिखना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाओ बोले तो क्या होगा, ये 1 अपॉन 4 के पावर में 2 -3 इंटू 2 के पावर में 0 बन गया प्लस 2 टू द पावर 5। अब 1 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16, तो 1 अपॉन 16 माइनस 3 प्लस 32 इज इक्वल टू 0 नहीं आने वाला है क्योंकि डिवाइड में 16 वाले टर्म्स है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा हमको, लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी इज, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, सेकंड ऑप्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ है x का 2, तो x को अगर 2 एज्यूम किया तो क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 के पावर में 2 प्लस 2 प्लस 2 के पावर में 5 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3 इंटू 2 के पावर में क्या आया 4 प्लस 2 के पावर में 5 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 16 माइनस 3 into 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, then plus 2 to the power 5 is 32 is equals to 0। तो क्या आएगा 16 minus 48 plus 32 equals to 0, देखो 0 equals to 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 is the correct option। समझ में आया। तो यहाँ से रूट्स हमको मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 एंड 3 आर दी रूट्स क्योंकि वो मैच कर गए इक्वेशन को। होप सो सबको समझ आ रहा, इक्वेशन को डिफिकल्ट मत समझो, ठीक है, बस जो सम्स में कर रहा हूँ उन्हीं सम्स पे फोकस करो, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इक्वल बोले तो क्या, रूट्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स इक्वल तब होते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, roots are equal, b square minus 4ac is greater than 0, then roots are unequal, याद सभी को, and b square minus 4ac is less than 0, roots are imaginary। तो रूट्स इक्वल के लिए फर्स्ट वाला इक्वेशन है, मतलब ही क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी शुड बी इक्वल टू 0, और अपने पास इक्वेशन क्या है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मतलब यहाँ से समझ में आ रहा हमको कि क्या करना पड़ेगा, अभी b की जगह पे क्या है अपने पास 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू है m क्यूब, सी का वैल्यू है m क्यूब इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब क्या आएगा फिर इसका m का वैल्यू देखना, देखना तुम इसमें दो चीजें कर सकते हैं, m की जगह वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो फिर हमारे पास x भी बचता है वहां पे, इसलिए हम ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या आएगा फिर 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 माइनस 4 2 जा 8 m
क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब ये -8m³ इज इक्वल टू -64, m क्यूब इज इक्वल टू 64/8, ठीक है। सो m क्यूब विल बी इक्वल टू 64/8 कितना आ रहा है देखना, 64 डिवाइड बाय 8, तो आ जाएगा 8 ही आएगा, इसका आंसर करेक्ट है। तो अभी 8 आया तो m क्यूब क्या आएगा, m क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, 8 है तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। अब इसको कंपेयर करो, ये क्यूब क्यूब सेम हो गया तो m की वैल्यू क्या मिली हमको 2, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा, सिंपल है टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया ट्रिक। चलो क्यूबिक इक्वेशंस आ गए। अभी ये क्यूबिक इक्वेशंस मैंने बताया था, हम क्यूबिक इक्वेशंस सम्स में सॉल्व करने वाले। आप देखना क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स बोले तो अब बताना आंसर। अब मैंने बताया था x के पावर में 2 तो उसके आंसर आते तो अल्फा और बीटा। अब इसके पावर में 3 है तो कितने आंसर आने चाहिए 3, ठीक है, तो 3 आंसर आने चाहिए क्यूबिक इक्वेशन में। कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं गो विथ ऑप्शन। गो विथ ऑप्शन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखना इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक पहले समझो। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, करेक्ट है। हमको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है ना दैट इज 18, उसको उसके फैक्टर्स क्या क्या है, 18 के फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स इन द सेंस ऐसे नंबर जो 18 लेके आ सकते हैं, करेक्ट है। अब 18 कौन से नंबर्स में आ सकता है, देखो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 6 के टेबल में 18 आता है, 7 के टेबल में 18 नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में आता, 9 के टेबल में भी आया, करेक्ट है। तो जितने भी टेबल्स में आता है ना, जितने भी नंबर्स के टेबल्स में 18 आता है वो लिखना है हमको, और लास्ट में आएगा इधर 18, करेक्ट है। अब इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर्स लिखे, उसमें से 3 नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करो, 3 नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करो जिसका टोटल मतलब क्या, देखो इसका प्रोडक्ट, इसमें से 3 नंबर आगे बढ़ेंगे जिसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्लस 18, ठीक है, एंड सम विल बी इक्वल टू प्लस 7। सर ये प्लस 7 कहाँ से आया, ये प्लस 7 आया यहाँ से, ठीक है, प्लस 7 आया यहाँ से, ठीक। तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना वो वाला टर्म आना चाहिए सम में। देखो ये ट्रिक बहुत सिंपल है, ये आगे के जितने क्वेश्चन है ना अभी क्यूबिक इक्वेशन के, इससे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। इसके आंसर्स निकालना है तो पहले 18 के फैक्टर्स निकाले, कौन से टेबल में 18 आते हैं, तो उसमें से आगे 3 नंबर ऐसे आगे बढ़ेंगे जो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 18 एंड जिसका सम, जिन तीनों का सम आ रहा है प्लस 7, ठीक है। अब देखना कौन से 3 नंबर ऐसे रह सकते हैं जिसका प्रोडक्ट आ रहा है 18, ठीक है। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 इज 6, वो नहीं हो सकता, करेक्ट है। एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक बात गलत हो गया, हम थोड़ा सा हमने यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ पे है सिर्फ 8, वही मैं बोला ऐसे कैसे हो गया, तो यहाँ पे आना चाहिए सिर्फ 8, तो यहाँ पे 8 आ गए तो उसके फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स अभी कौन से आएंगे 8 के लिए, 8 के लिए फैक्टर्स हो सकता है 1, देन 2 के टेबल में जाता है, देन 4 के टेबल में जाता है एंड 8 के टेबल में जाता है। यही 4 नंबर्स है जिनके टेबल में 8 जाता है। देखो फिर से कंफ्यूज मत हो जाओ, फिर से गलत क्वेश्चन लिख दिया था बस इसलिए मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। अब 1 2 4 एंड 8 इनके टेबल्स में जाता है, करेक्ट है। अब ऐसे 3 नंबर जिसका प्रोडक्ट आ रहा है 18, तो 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 2 और 4 को सिलेक्ट करो क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है ऑप्शन तुम्हारे आने वाले हैं 1 2 और 4 में से ही कुछ, तो बाय डिफॉल्ट तुमने सिलेक्ट करना चाहिए 1 2 4। तो इनमें से 3 नंबर ऐसे आगे बढ़े 1 2 एंड 4, जिसको मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए +8, प्रोडक्ट आ रहा है
8 समझ में आया। तो प्रोडक्ट आया 8 और इसका सम टोटल करो 1 + 2 + 4 = 7 आ रहा है। करेक्ट है ये तीन नंबर्स। एक बार इनका बात हो गई तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चेंज दी साइन। चेंज दी साइन मतलब क्या होगा, -1 -2 -4 is the final answer of the equation. So -1 -2 -4 ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लगा, फर्स्ट टाइम सीख रहे इसलिए। क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स निकालो, उसमें से आगे कौन बढ़ेगा जिसका प्रोडक्ट और सम आना चाहिए। सम कौन सा, वो x² वाला। उसके बाद आगे क्या, चेंज दी साइन, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ गया। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो खुद से, एकदम सिंपल समझ में आएगा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑप्शन में देखो 15 के फैक्टर्स चाहिए। 15 के फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, 1 के टेबल में जाता है, करेक्ट है, देन 3 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है एंड 15 के टेबल में जाता है। आगे कौन से बढ़ेंगे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस में क्या क्या अपने पास 1 3 एंड 5, तो वही तीन नंबर्स आगे बढ़ेंगे। तो उन तीन नंबर्स को हम आगे ले लेते हैं 1 3 5, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है हमें 15 आना चाहिए और इसका सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 9। देखो सम भी 9 आ रहा है, 1 + 3 + 5 = 9 आ रहा है। अब क्या करना है, बस चेंज दी साइन। आ गया आंसर इतना जल्दी, देखो कैसा आया। तो आएगा -1 -3 -5 ऑप्शन नंबर ए, -1 -3 -5। समझ में आया। ऑप्शंस दिए हुए तो कितना आसान हो जाता, और इसको ट्रिक से कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, खुद से करेंगे तुम, जल्दी करना। अब देखना इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा अलग है, देखना -2 के फैक्टर्स है। तो -2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पहले तो 2 निकाल लेते हैं हम। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 2, ये दो टेबल्स में जाएगा, करेक्ट है। अब इसके साथ में हम लिखेंगे +1 माइनस, प्लस एंड माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहा प्लस एंड माइनस। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स हुए +1 -1 +2 -2, ये चार फैक्टर्स निकले। ठीक है, अब इन चार फैक्टर्स में से आगे कौन से तीन जाएंगे, अब ऑप्शन में देख के हम नहीं बता सकते कौन से तीन आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जाने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -2, और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए +2। मतलब तीन ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट किया तो -2, कौन से है वो, 1 -1 एंड 2। अगर मैंने लिखा है सपोज 1 -1 एंड 2 कर रहा हूं मैं, तो 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 2 इज -2, तो प्रोडक्ट आ रहा है और इसका टोटल करो। सो 1 -1 0 + 2 इज 2, सम भी आ रहा है 2, तो नंबर सिलेक्ट हो गए 1 -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2। एक बार नंबर सिलेक्ट हो गए तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है, इसमें उसका साइन चेंज, तो -1 1 -2, -1 1 एंड -2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, -1 1 एंड -2। सिंपल है, समझ में आ रहा है सम्स कैसे करेंगे। माइनस साइन के लिए हमको क्या करना है, बस ऊपर प्लस माइनस से शुरू करो, फिर लास्ट में उसको बाद में उसको लिख दो प्लस माइनस, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर। क्यूबिक इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा, यहाँ पे x² वाला टर्म नहीं है, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे x³ +-0x², वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, करेक्ट है। -7x + 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हमने, करेक्ट है। अब इतना करे बाद हम क्या लिखेंगे आगे, इसको हम बोल सकते हैं, अभी इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता, 3 हो सकता एंड 6 भी हो सकता, करेक्ट है। पर अभी अपने को देखना, अब अपने पास प्रोडक्ट क्या चाहिए, अपने को प्रोडक्ट अपने को चाहिए दैट इज 6 एंड सम आना चाहिए इसका 0। अब सम 0 कैसे आएगा, क्योंकि तीन टर्म्स, अगर कोई भी तीन टर्म्स हमने ले लिया आगे तो उसको टोटल करेंगे तो 0 से ज्यादा आएगा, इसलिए हम माइनस भी लिखा है ना यहाँ पे। माइनस लिखने का क्या मतलब, यहाँ पे होना चाहिए प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। तो वो अभी सभी टर्म्स के लिए प्लस एंड माइनस हो गया, तो मतलब ही ये टर्म्स क्या बने अपने पास,
+1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6, ये 8 नंबर्स मिले। इन 8 नंबर्स में से कौन से 3 आगे बढ़ेंगे? कौन से 3 आगे बढ़ेंगे जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए 6? अब दिखाई दे रहा 1 2 एंड 3 है, तो 1 2 एंड 3, अब इसमें से प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता, तो हम ले लेते 1 2 3। अब प्लस और माइनस इसमें देखते कहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर इसका देखो मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट आना चाहिए, तो माइनस माइनस अगर ऐसा कर दिया तो -1 इंटू -2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, करेक्ट आ गया प्रोडक्ट। एंड इसका सम -1 -2 इज -3, -3 प्लस 3 इज 0। तो आंसर्स आगे कौन से नंबर्स बढ़े? -1 आगे बढ़ा, -2 एंड 3। बाद में क्या करना है? चेंज द साइन, मतलब 1 2 एंड -3, दैट इज ऑप्शन नंबर। बस थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में थोड़ा गेम करना पड़ता है वो प्रोडक्ट और सम उसका लाने के लिए, ठीक है। उसमें भी हमको कौन से आगे बढ़ेंगे वो हमको आंसर्स ऑप्शन देख के ही समझ में आता कौन से नंबर्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना। क्वेश्चन नंबर 19, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। चलो खुद से ट्राई करो, ये सिमिलर वे है, बस इसमें माइनस का गेम है, देखना याद रखना माइनस है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करना चाहिए? +1 -1 करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे वाले छोड़ता हूँ, होप सो ये तुम खुद से करेंगे, ठीक है। खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मैं बढ़ता हूँ अभी डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, द पॉइंट्स P Q एंड R आर द वर्टाइसेस ऑफ विच ट्रायंगल? क्योंकि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है स्केलीन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये तीनों में से पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ट्रायंगल बनाया मैंने सपोज। अब ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए P Q एंड R, P Q एंड R। अब इन पॉइंट्स को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं इसका साइड, मतलब ही लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ PQ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ PQ, सिमिलरली लेंथ ऑफ QR एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ PR, तीनों साइड निकाल सकते हैं। और तीनों भी साइड सेम आ गई तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें से कोई दो साइड सेम आई तो वो क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ये दो साइड सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, ऐसा होता। किधर गया हो गया? वापस बनेंगे, चलो। सबको समझ में आया? करेक्ट। तो अभी इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे? पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या किया था हमने फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरह से इसको निकालना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर पी क्यू का क्या आएगा? x1 माइनस x2, दैट इज -1 -3 -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस अंडर रूट में होगा, एंड y 3 -0, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आ जाएगा √25 इक्वल टू 5। ये पी क्यू आया। क्यू आर का निकालते हैं अभी। क्यू आर में सेम फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो क्यू आर में देखना 3 -6 -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 0 -4 इज 4 का स्क्वायर इज 16, अगेन ये क्या आ रहा है? √25 इक्वल टू 5। देन पी आर देखते हैं, पी आर का देखना क्या आएगा? पी एंड आर में -1 -6 -7, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 4 3 -4, तो 3 -4 इज -1, 1 का स्क्वायर इज 1, that is root of 50 which is not equal to 5। तो यहाँ से समझ में आया दो साइड सेम है, दो साइड अगर सेम आ गई देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? सिंपल सा, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 21 देखना, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी है बस, इसके बाद हमारा इक्वेशंस खत्म, ठीक है। इक्वेशंस खत्म हो जाएगा, जो काफी लेंदी है पर मार्क्स भी नहीं दे रहा है ये, ऐसा है, पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। इक्वेशन सम समझ में आ गए, ये सम्स अगर एग्जाम में आ गए तो हमने करते आना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशंस वाले बताए मैंने, साइमल्टेनियसली के ट्रिक्स बताई, वो मेंटो जिंदगी वाला सम्स, करेक्ट है। देन नो सॉल्यूशन, देन यूनिक सॉल्यूशन, वो सब, और फिर ये वाले कुछ सम्स, करेक्ट है। अब देखना इसमें क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर इज, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब ही क्या होगा?
एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ समझ में आता याद आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, मतलब ही एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो ऐसा लिखना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मॉड में हम लिखते थे ना, क्या लिखते थे? x1 बार देन y2 माइनस y3 प्लस x2 बार देन y3 माइनस y1 देन x3 बार अंदर था y1 माइनस y2, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 है क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन डिवाइड 1/2, अंदर क्या आएगा? x1 क्या है? 7, क्या बचेगा? ये k माइनस y2 है ना, सॉरी, तो y2 के लिए क्या होगा? 2 माइनस 6 प्लस माइनस 5 अगर बाहर आया तो क्या बचेगा? y3 डेट इज 6 माइनस k प्लस 3 अगर बाहर आया तो k माइनस 2, इस तरह से। अब ये 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 7 इंटू माइनस 4 इज माइनस 28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? -5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू 6 इज -30, -5 इंटू -k इज 5 प्लस 5k देन प्लस 3k माइनस 6। अब k का वैल्यू निकालो, चलो क्या आएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू -28 -30 -6, -28 -30 -6 कितना आ रहा है? 64, -64 प्लस 8k, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 8k, सो 64 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू k, सो k इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? टाइम लगता है, मैंने पहले बताया था, कुछ सम जैसे जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगेगा, टाइम भी लग रहा है, ऊपर से टॉपिक्स भी ज्यादा है, फिर से हम वही रोना गा रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, टॉपिक्स भी ज्यादा है, पर मार्क्स कम है। चलो लास्ट के कुछ दो, अरे 2 ही क्वेश्चन बाकी है, चलो गुड, बढ़िया, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। द टू लाइन्स x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू आर, अच्छा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या ऑब्लिक है या नन? कैसे बताएंगे पैरेलल है या परपेंडिकुलर? उसका स्लोप याद, स्लोप सेम, अगर पैरेलल लाइन्स है तो स्लोप विल बी सेम, पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप इज सेम, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। याद आया कुछ? चलो देखते हैं फिर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, इसको हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6, तो यहाँ से हमको स्लोप क्या मिल रहा है? इसको कंपेयर कर रहे हैं हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से हमको मिला m इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से भी स्लोप निकालेंगे, दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है हमको, तो स्लोप क्या मिलेगा? देखो या तो स्लोप इस तरह से निकालो, तुम लाइंस को कंपेयर करो, या तो मैंने फॉर्मूला भी दिया था m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा भी तुम निकाल सकते हैं, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो x माइनस वाई के लिए y यहाँ पे रखा, बाकी यहाँ पे भेज दिया माइनस एक्स प्लस 0, मतलब ये y इज इक्वल्स टू x माइनस 0, मतलब ये m का वैल्यू यहाँ से मिला 1, m का वैल्यू यहाँ से मिला 1। अब देखना स्लोप्स तो सेम नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट निकालते, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 कितना आ रहा है यहाँ पे? m1 का वैल्यू -1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1, तो प्रोडक्ट कितना आया? -1, प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। समझ में आया? सिंपल है। So lines are perpendicular, option number B is the correct option. लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्जाम में आने के चांसेस है भी या नहीं भी, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। सिंपल है, इसका मतलब इसमें टर्म्स कुछ अलग पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा हमको फिजिक्स साइंस साइड में जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अ बोट गोज 25 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? जिस दिशा में पानी बह रहा है, सपोज इस दिशा में पानी बह रहा है, बोट भी इसी दिशा में जा रही है, करेक्ट है। अगर बोट इस दिशा में जा रही है और पानी इस दिशा में जा रहा है, करेक्ट है, दोनों का डायरेक्शन अलग है,
तो पानी क्या करेगा, बोट की स्पीड कम करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। मतलब पानी बोट के ऊपर आ रहा है ऐसा, और बोट को स्पीड कम कर रहा है वो, ये हुआ अपस्ट्रीम। और दोनों साथ में जाके बोले तो डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी का स्पीड, पानी इस तरह से फ्लो रहा, बोट भी इस तरह इस डायरेक्शन में मूव हो रही, तो पानी की स्पीड बोट को मूव करने के लिए हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। सबको ये तो समझ में आया पक्का? ठीक, तो अभी देखते हैं क्या है इसमें। बोट गोज 25 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो अभी डाउन स्ट्रीम जाना है। सबसे पहले तो हम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, चलो आगे एक बोर्ड बनाया। अब बोट गोज 25 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, अब बोट बनाया, बोट के लिए पानी भी बना देते थोड़ा। क्या हुआ रे, करेक्ट है। और यहाँ पे अभी देखना, और दूसरा दूसरा डायग्राम भी लगेगा हमको। ये बोट मूव हो रहा है और इसके लिए ब्लू कलर का पानी। अच्छा है ना कलर कॉम्बिनेशन? अरे कलर कॉम्बिनेशन कैसा है बताओ जल्दी। चलो ये तो बना दिया हमने। अब देखना, अब बोट गोज 25 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव हो रहा तो पानी भी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा, ये होगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये होगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और ये होगा बोट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है पर पानी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, मतलब पानी बोट की स्पीड कम करेगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, अब एक फिजिक्स का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा हमको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हमको देखना है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 25 किलोमीटर्स, टाइम दिया हुआ है, और पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इतना हमको पता चल गया कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर बोट इस तरह से मूव हो रही और पानी भी इस तरह से मूव हो रहा, तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, और उस स्पीड से बोट आगे मूव होगा। करेक्ट है, इस स्पीड पे बोट जा रहा है, इस स्पीड पे पानी भी आया, तो पानी ने उसको पुश किया, मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो गई। करेक्ट है, मतलब ही अगर स्पीड ऑफ द बोट इज x और स्पीड ऑफ वाटर इज y, एंड स्पीड ऑफ बोट इज x एंड स्पीड ऑफ वाटर इज y, सपोज मैं बोल रहा हूँ, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, दोनों का स्पीड हमने ऐड कर दिया, तो उतना डिस्टेंस कितना मिल रहा है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में हमको मिल रहा है 25, तो डिस्टेंस मिला 25 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 2.5 आवर्स। ठीक है, इसको हम करेंगे 2.5 आवर्स। और वहीं पे अगर अपस्ट्रीम की बात किया, बोट मूव हो रही है और पानी यहाँ पे जा रहा है, तो बोट की स्पीड को पानी की स्पीड कम कर रही है। करेक्ट है, ये x और ये y इसको माइनस करेगा। बोट अगर 10 की स्पीड से जा रहा है, पानी यहाँ से जा रहा है ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माइनस वाई, इट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई, कितना आएगा फिर, इसका डिस्टेंस कितना है, इट इज 12 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आता, देखो 25 डिवाइड बाई 2.5 कितना आ जाएगा, 10। यहाँ से हमको आ जाएगा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या निकालना है हमको, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड हमने क्या एज्यूम की है, x। x निकालना है ना, तो निकालो x। कैसे आएगा फिर, हमको निकालना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई वाई कट हो गया, बचा है 2x इज इक्वल्स टू 14, सो x इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स पर आवर। 7 किलोमीटर्स पर आवर, जो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, हम इसको चेंज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको कैसे किया ये, करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा इक्वेशंस चैप्टर भी खत्म हो चुका। ठीक है, तो होप सो सबको समझ में आया, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यूज हुआ, स्लोप के कंसेप्ट्स भी यूज हुए यहाँ पे, देन रूट्स इमेजिनरी है
या फिर नो सॉल्यूशन है, उसके भी सभी चीजों को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो इक्वेशंस को मैं यहीं पे बोलूंगा, इससे ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने टाइप्स ऑफ सम, जितने बेसिक्स किए हमने इतना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आए भी तो उसको सॉल्व करने को टाइम लगेगा, और सॉल्व करने को टाइम हम इतना एज्यूम नहीं कर सकते, हम इतना उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा किसी भी सम को हम दे ही नहीं सकते। एक सम में 5 मिनट दे दिया, बाकी के 5 सम खराब हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो वो हमको नहीं करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। तो आज हमारा खत्म हो गया चैप्टर ऑफ इक्वेशंस। मिलते हैं नए लेक्चर में विथ नया कंसेप्ट एंड नया चैप्टर। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।